हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो फटाफट आप लोग इस चर्चे में जुड़ जाइए, है ना। तो कोविड-19 डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ वार्न्ड पीपल अगेंस्ट द न्यू कोविड-19 स्ट्रेन डेल्टा प्लस, ठीक है ना। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या किया है कि ये डेल्टा प्लस जो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया है उसके प्रति क्या किया है, चेतावनी जाहिर की है, ठीक है। और कहा है कि देयर इज फियर दैट द न्यू वेरिएंट में स्पार्क द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19, और ऐसा कहा है कि एक ऐसी आशंका जाहिर की जा सकती है कि जो हम तीसरे लहर के बारे में बात कर रहे हैं वो तीसरा लहर जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट्स या डेल्टा प्लस के रूप में भी आ सकता है ना। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हमें क्या करना चाहिए कि सजग होना चाहिए। डेल्टा प्लस, ठीक है ना, और ये डेल्टा प्लस का जो हम देखें जो वेरिएंट है जिसको कि साइंटिफिक लैंग्वेज में या जिसकी कोडिंग जो की गई है वो क्या की गई है, B1617, ठीक है ना, B.1617.2.1 AY.1 के नाम से इसका जो है इस वेरिएंट का नामांकरण किया गया है, लेकिन इसको हम लोग जो बोलचाल की भाषा में इसका जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट्स का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो न्यू वेरिएंट ऑफ द SARS-CoV-2 कोरोना वायरस फॉर्म ड्यू टू अ म्यूटेशन इन द डेल्टा स्ट्रेन ऑफ द वायरस, ठीक है ना। तो ये वायरस के जो डेल्टा स्ट्रेन है उसके म्यूटेशन से क्या हुआ है, ये एक नया वायरस आप क्या है, इट इज़ टेक्निकली द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SARS-CoV-2, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो वायरस डेल्टा स्ट्रेन से उत्परिवर्तन के कारण बना है और तकनीकी रूप से SARS-CoV-2 की अगली पीढ़ी का है। दिस म्यूटेंट ऑफ डेल्टा वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन यूरोप इन मार्च 2021, और इस डेल्टा म्यूटेंट का जो पहला जो प्रमाण एक मिला था या पहली बार जो देखा गया था वो कहाँ देखा गया था, यूरोप में देखा गया था 2021 में मार्च के महीने में, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। द डेल्टा वेरिएंट दैट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन फरवरी 2021, और भारत में अगर हम बात करें तो डेल्टा वेरिएंट जो है पहली बार कब देखा गया, फरवरी 2021 में जो है वो पहली बार भारत में देखा गया, और eventually become a huge problem for the whole world. However, the Delta Plus variant at present is limited to smaller area in the country. ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि फरवरी 2021 में जो है इसका पहला मामला देखने को मिला था, कहाँ, भारत में, लेकिन अब धीरे धीरे इसके मामले जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिले, केरल में देखने को मिले, उड़ीसा में देखने को मिले, है ना। मतलब धीरे धीरे इसके जो है वो प्रभाव देखने को मिले, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि लॉकडाउन अनलॉक में हो रहा है, सोमवार से शुक्रवार तक मना, मतलब किसी भी प्रकार की मनाही तो नहीं है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, एकदम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, विदाउट मास्क, विदाउट हैंड सैनिटाइजेशन, विदाउट एनी प्रिकॉशन, है ना। मतलब 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, है ना। तो 2 गज की दूरी के साथ, मास्क के साथ सैनिटाइज करते रहिए हाथों को, साबुन से धुलते रहिए हाथों को, और साफ सफाई से रहिए, है ना। क्योंकि मैंने कहा कि ये बीमारी जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। एक नया वेरिएंट, मैं आज फिर से एक बात ये आपके साथ कह रहा हूँ, ये बीमारी जाएगी नहीं। ये डेल्टा प्लस आया, हो सकता है एक नया वेरिएंट आज से 5-6 महीने बाद हमें दिसंबर के आसपास देखने को मिले, और ये कहा जाए कि ये जो है ये 4th वेव है ना। तो ये हमेशा क्या करेगा, वायरस क्या करेगा, अपने प्रतिरूप में क्या करेगा, चेंज करता रहेगा, उत्परिवर्तन करता रहेगा, है ना। और साथ साथ में क्या होगा कि पहले वाले की तुलना में जो है वो और भी खतरनाक होता जाएगा, ठीक है ना। तो पहली वाली की तुलना में दूसरी वाली खतरनाक थी, दूसरी वाली की तुलना में तीसरी वाली जो है वो और खतरनाक, चौथी जो है वो और खतरनाक होगी, ठीक है ना। तो ये खतरनाक जो है ये बनते जाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में हमने बात की और कहा कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है, वैसे तो अभी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के छोटे छोटे शहरों पे जो है वो आपका अभी मिल रहा है, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में इसके बारे में अभी जानकारी मिल रही है। अभी बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में ये नहीं मिली है कि इसका कहीं विस्तार हुआ। इट इज़ अ रेसिस्टेंट ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल, ठीक है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रूप में क्या है कि कॉकटेल के रूप में क्या है, ये के लिए ये क्या है, आपका प्रतिरोधी है। सिंस इट वॉज अ न्यू वेरिएंट इट सेवर्टी इज स्टिल अननोन, ठीक है ना। अब ये नया वेरिएंट है, ठीक है, ये क्या है आपका एक इसलिए इसकी गंभीरता जो है वो हमें ज्ञान नहीं है, हमें नहीं पता है कि कितने घातक रूप से जो है वो प्रहार करेगा। जैसे कि सेकेंड वेव्स के बारे में हम बात करते हैं, फर्स्ट वेव्स के बारे में हमने देखा था कि लोग जो हैं, कोविड तो हो रहा था लेकिन मृत्यु काफ़ी कम हो रही थी। सेकेंड में हमने क्या देखा, कोविड हुआ, कोविड के लक्षणों में परिवर्तन हुआ। जो पहले कोविड के लक्षण क्या थे, बुखार, शरीर में दर्द, है ना, सर्दी, खांसी, है ना,
गले में खराश, ये सब पहले आपका जो कोविड का जो पहला स्टेज था उसमें ये सब लक्षण थे। दूसरे में हमने क्या देखा, दूसरे में आपका इसका लक्षण जो है वो बदलता चला गया, जैसे पेट में दर्द होने लगा, पेट में मरोड़ होने लगा, डायरिया होने लगा, है ना। कई कई जगह ये देखा गया कि नेल्स के जो कलर हैं उसमें चेंजेस होने लगे। कई कई जगह ऐसे देखे गए कि स्किन पे जो है वो चकत्ते पड़ने लगे नीले टाइप से, या कहीं कहीं देखा गया कि पानी भरने लगा। तो ऐसे करके देखा गया। लेकिन जो डेल्टा का ये डेल्टा प्लस जो है, ये कोविड का जो थर्ड वेरिएंट है, इसके बारे में अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसके किस किस प्रकार के मतलब ये लक्षण दिखाएंगे, अभी जानकारी है नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी देखा गया है कि एक 65 से 70 साल की एक महिला जो है, ठीक है ना, जो कि डेल्टा प्लस से आपकी पीड़ित थी, और उनको ये देखा गया कि होम आइसोलेशन में, ठीक है ना, उनको रख के क्या किया गया, सेम वही जो उपाय किए गए तो उससे क्या हो गई, वो स्वस्थ हो गई, ठीक है। तो ये भी देखा गया। अब इसके बारे में मैंने वही कहा ना कि अब जैसे जैसे इसके ऊपर जो है और रिसर्च साइंटिस्ट करते रहेंगे तो इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिर से वही बात, पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा जो है वो क्या है, खतरनाक है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। अभी लेकिन इसके बारे में जो अभी सिम्टम्स देख रहा है वो क्या है, पीपल रिपोर्टेड सिम्टम्स लाइक हेडेक, सोर थ्रोट, रनी नोज एंड फीवर, ठीक है। तो नए लक्षण में क्या है, अभी भी जो डेल्टा प्लस के जो नए लक्षण दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं, वही आम लक्षण दिख रहे हैं। क्या, सर में दर्द, गले में खराश, नाक का बहना और बुखार जैसी समस्या जो है वो डेल्टा प्लस में भी देखी जा रही है। अब देखिए मौसम में आप क्या है, ये सर्दी का मौसम आ चुका है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में हम क्या देख रहे हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बरसात का मौसम आ चुका है, और बीच बीच में हम क्या देख रहे हैं कि कभी कभी क्या है कि गर्मी ज़्यादा हो जा रही है। तो एक तरफ गर्मी के चलते क्या है, टेम्परेचर हाई, और एक तरफ देख रहे हैं हम कि सर्दी आपका बरसात के चलते क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जा रहा है। अब इसमें बॉडी को एडजस्ट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस समय जो ये मौसम चल रहा है इसमें आप जानते हैं कि बीमारियों का जो है वो बड़ा तेज जो है वो प्रभाव होता है ना। इस समय आप जानते हैं कि जल के जमाव के चलते आपका डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे भी बीमारी होती हैं। अब डेंगू और मलेरिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखिए बॉडी पेन और हाई फीवर तो आपको उसमें भी आएगा, है ना, ठीक है। बस एक चीज़ उसमें अंतर क्या हो जाएगा कि आपका सर्दी और खांसी। अब सर्दी और खांसी जब आया, नाक का बहना जब आया, तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसके बारे में बताना कि भैया ये फ्लू है या डेल्टा प्लस का आपका लक्षण है। इसलिए अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जो है वो जारी है कि भाई ये है क्या, ठीक है ना। इसके अलावा जो बात करें, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रैकिंग दिस वेरिएंट एज पार्ट ऑफ द डेल्टा वेरिएंट, इट इज डूइंग सो फॉर अदर्स वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न विद एडिशनल म्यूटेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वेरिएंट को अतिरिक्त उत्परिवर्तन, ठीक है ना, के साथ गंभीरता लेते हुए डेल्टा वेरिएंट के हिस्से के रूप में क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इस पर बात करें तो इसकी संक्रमिकता कैसे है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कैसे है, तो संक्रमिकता के बारे में बात करें तो इट हैज़ एक्वायर्ड द स्पाइक प्रोटीन म्यूटेंट्स कॉल्ड K417N विच इज ऑल्सो फाउंड इन बीटा वेरिएशन फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन साउथ अफ्रीका। अब ये जो वेरिएंट है इसमें क्या है, अब देखिए आप जानते ही हैं कि आप कोविड का जो है फोटो देखते देखते अब उसके फोटो के साथ आप क्या हो गए हैं, आप जान गए हैं कि भैया कोविडवा दिखता कैसा है ना, एकदम आपका उसका मुंह, नाक, नक्शा सबसे आप चिन्ह गए, है ना। अब तो कोविड के फ़ोटो आपको ऐसे समझ में आएंगे जितने आपके चाहने वाले के चेहरे आपको नहीं याद आते होंगे, है ना। सपने में कोविड का डर भी कुछ लोगों को बहुत दिन तक शुरुआत में जो वो सताया भी था, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कोविड का जो डर है वो बड़ा जो है इस समय मतलब फैला ही हुआ है ना। कई लोगों के जीवन में देखिए क्या क्या चीज़ लेट हो गया है ना। शहर के एक कोने में बैठे हुए कोई उनकी शहर में दूसरे कोने में बैठा, लॉकडाउन में मिल नहीं पाते थे बेचारे सब, है ना। तो बड़ी मुश्किलें हैं। अब जैसे स्कूल कॉलेज सब बंद ही है, ठीक है, तो जो एक अड्डा हुआ करता था स्कूल कॉलेज या कोचिंग संस्थान जहाँ मिलने का, वो भी बंद ही चल रहा है, तो बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, ठीक है। तो कोविड का जो रूप है वो देख ही रहे हो ना कितना खतरनाक है। और उसी रूप में आपने क्या देखा कि कोविड के ऊपर आपको प्रोटीन के स्पाइक्स नज़र आ रहे थे, है ना। अब ये जो प्रोटीन के जो स्पाइक्स इसको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये जो स्पाइक्स है जिसका नाम क्या दिया गया है K417N, और ये जो है आपका वीटा वेरिएंट जो है जो कि आपका साउथ अफ्रीका में पाया गया, उसमें भी आपको ये वेरिएंट देखने को मिला, ठीक है ना। द स्पाइक प्रोटीन is used by SARS-CoV-2, the first virus which caused COVID-19 to enter the host cell। तो स्पाइक प्रोटीन का उपयोग क्या है, आपको इसके बारे में पहले भी इस पर चर्चा की गई है कि जो आपके कोविड के ऊपर के, मान लीजिए कि ये आपका
मान लीजिए ये आपका क्या है, ये वायरस है ना, और इसके ऊपर क्या है, ये आपका स्पाइक्स है ना। तो ये स्पाइक्स क्या करता है, जब ये वायरस जो आपके शरीर में जब एंट्री कर देता है तो ये क्या करता है, स्पाइक ये जैसे ही शरीर में एंट्री किया उसके बाद इसके जो स्पाइक्स होते हैं, प्रोटीन स्पाइक्स क्या हैं, वो आरएनए के साथ क्या होते हैं कि उनके साथ इनका इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है और यहाँ से क्या होते हैं कि बीमारी फैलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो स्पाइक प्रोटीन यूज बाई SARS-CoV-2 द वायरस विच कॉज COVID-19 टू एंटर द होस्ट सेल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इस पर तो सम साइंटिस्ट फियर दैट द म्यूटेशन कंबाइंड विद अदर एग्जिस्टेंट फीचर्स ऑफ डेल्टा वेरिएंट कुड मेक इट मोर ट्रांसमिसिबल। कुछ वैज्ञानिक ये डर भी रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट की अन्य मौजूदा विशेषताओं के साथ अगर ये संयुक्त उत्परिवर्तन करे तो इससे क्या है कि इसकी पारगम्यता या इसकी ट्रांसमिबिलिटी या संक्रमिकता जो है वो और ज़्यादा क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और इस पर चिंताएं क्या है, मल्टीपल स्टडीज आर ongoing in India and globally to test the effectiveness of vaccines against the Delta plus COVID-19 म्यूटेशन। ठीक है ना, तो डेल्टा प्लस COVID-19 उत्परिवर्तन के खिलाफ जो है वो टीके की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए भारत को विश्व स्तर पर कई अध्ययन जो हैं इस पर भी चल रहे हैं, भारत में भी और विश्व स्तर पर भी, कि देखा जाए कि भैया ये है क्या, किस प्रकार से काम कर रहा है। इंडियाज हेल्थ मिनिस्ट्री वांट दैट रीजन्स वेयर इट हैज़ बीन फाउंड मे नीड टू एनहेंस देयर public health response by focusing on surveillance, enhanced testing, क्विक कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एंड प्रियोरिटी वैक्सीनेशन। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी क्या दी है कि जिन क्षेत्रों में यह पाया गया है उन्हें उन क्षेत्रों की निगरानी और वहाँ उन्नत परीक्षण, त्वरित संपर्क अनुरेखण, प्राथमिकता टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करके अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या कहा गया है कि जहाँ जहाँ ये वेरिएंट पाया गया है वहाँ क्या है, काफ़ी एक्टिवनेस से क्या करना है कि भैया पहले टेस्ट करो, है ना, कि ये है कि नहीं, उसी जगह पर उसको रोकने की कोशिश करो। टीकाकरण उस क्षेत्र में हुआ कि नहीं हुआ तो टीकाकरण की स्पीड जो है वो बढ़ा दो, है ना। आप देख रहे होंगे कि 2-3-4 दिन के अंदर से आपको ये भी पता चल रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे कि परसों के न्यूज़पेपर में जो है वो फर्स्ट पेज जो है वो केवल इस बात पर थे जिसमें प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि भैया हमारे यहाँ टीकाकरण वो इतना है और सरकार ने एक टारगेट रखा है कि एक दिन में हमें इतने लाख या इतने करोड़ लोगों का क्या करना है, पूरे भारत में टीकाकरण कर देना है। इस पर भी जो है वो बात चल रही है। ठीक है, तो क्या करना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से बढ़ाना है, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग करना है, ठीक है, प्रियोरिटी वैक्सीनेशन है। There are various Delta plus would inflict another wave of infection on India after it emerged from the world worst surge इन केस ओनली रिसेंटली। तो हाल ही के मामले में देखें तो दुनिया के सबसे खराब उछाल से उभरने में डेल्टा प्लस भारत पर संक्रमण की एक और लहर लाने के बारे में बात की गई। जस्ट ओवर 4% ऑफ इंडियंस आर फुली वैक्सीनेटेड एंड अबाउट 18% आर रिसीव्ड 1 डोज फॉर। अब तक भारत की बात करें तो भारत में अभी तक 4%, टोटल जनसंख्या का केवल 4% लोग जो हैं उन्हें क्या है, दोनों के दोनों टीके लगे हुए हैं। बाकी 18% लोग ऐसे हैं जिन्हें एक ही टीका लगा हुआ है ना। तो इस पर भी हम बात करें तो ये क्या है आपका, ठीक है ना, ये क्या देख रहे हैं हम कि ये समस्या हमें देखने को मिल रही है ना। क्या समस्या देखने को मिल रही है कि टीकाकरण जो है उसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो टीका नहीं लगवाएं, है ना। काफ़ी सारे लोग जो हैं उनमें अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि टीकाकरण जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है और ये एक समस्या एक जो है, ठीक है। वायरस के वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो वेरिएंट्स ऑफ वायरस हैव वन मोर म्यूटेशन दैट डिफरेंट्स इट फ्रॉम द अदर्स वेरिएंट्स दैट आर इन सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो वायरस के वेरिएंट का अर्थ क्या होता है, तो ये अधिक म्यूटेशन होते हैं जो अन्य वेरिएंट जो हैं उससे अलग अपना ये करते हैं। वाइल मोस्ट म्यूटेशंस आर डिलेट्रियस फॉर द वायरस, सम मेक इट ईजियर फॉर द वायरस टू सर्वाइव। अधिकांश उत्परिवर्तन वायरस के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है ना, जबकि कुछ क्या करते हैं, इन वायरस को जीवित रहने में और भी क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। द SARS-CoV-2 कोरोना वायरस इज इन्वॉल्विंग फास्ट बिकॉज ऑफ द स्केल एट विच इट हैज़ इन्फेक्टेड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेशन मीन it is easier for the virus to change as it is able to replicate faster। तो SARS-CoV-2 कोरोना वायरस तेज़ी से विकसित हो रहा है, ठीक है ना, और ये जो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ गति से जो हैं वो लोग क्या हो रहे हैं, इससे संक्रमित हो रहे हैं दुनिया भर में, है ना। और संक्रमण का हम ये जो देख रहे हैं कि इससे परिसंचरण से कि उच्च स्तर का मतलब है कि वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से अपने रूप में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। और इसका अर्थ ये है कि वायरस क्या है, उसके अंदर उसके स्वरूप में क्या है, हमें उत्परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
ठीक है ना। द ओरिजिनल पैंडेमिक वायरस, ठीक है ना, वास WUHU1, जिसको कि वुहान वायरस के नाम से जाना जाता है। इन अ फ्यू मंथ्स वेरिएंट D14G इमर्ज एंड बिकम ग्लोबली डोमिनेंट। तो मूल महामारी वायरस जिसको हम क्या कहते हैं, वुहान के वायरस के नाम से जानते हैं, और जिसको कोडिंग जो की गई थी वो क्या की गई थी, D614G के रूप में कहा गया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर काफ़ी उत्परिवर्तन हुआ और एक विशेष स्थान, चीन का एक स्थान है वुहान, वहाँ से स्टार्ट होकर क्या हुआ, विश्व में पूरी तरह से क्या है, ये अपना जाल फैलाकर लोगों को क्या किया, प्रभावित करने लगा। इंडिया SARS-CoV-2 Consortium on Genomics in a multi-laboratory, multi-agency, pan-India network to monitor genomic variant in SARS-CoV-2। अब जीनोमिक्स पर भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम में जो कि आपका SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधता की निगरानी के लिए बहुत प्रयोगशाला, बहुएजेंसी और अखिल भारतीय नेटवर्क के बारे में बात की गई है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा इज पब्लिक प्लेटफॉर्म स्टार्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2008 फॉर कंट्री टू शेयर जीनोम सीक्वेंस, ठीक है। अब इसी को हम बात करें तो इस पर क्या हुआ कि एक वैश्विक पहल की गई है, इन्फ्लुएंजा से संबंधित जो भी डाटा है उसको साझा करने के लिए विश्व स्तर पर जो है इसके आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर क्या किया गया है कि 2010 में काफ़ी सारे देशों ने क्या किया कि अपने एक समझौता किया, और समझौते में क्या किया गया कि जो भी देश इसके अंदर हैं वो क्या करेंगे कि जो जीनोम में अनुक्रमण हो रहा है ना, क्या हो रहा है, जो आपका, ठीक है ना, जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है उसके ऊपर जो डाटा होगा वो डाटा क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, साझा करेंगे, ठीक है ना। तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स on sharing all influenza data initiative promotes the international sharing of all influenza virus sequence related to clinical and epidemiological data associated with the human virus and geographical as well as स्पेसिफिक डाटा एसोसिएटेड विद एवियन एंड अदर एनिमल वायरस। तो ये आपका जो ये संस्था ये क्या करेगी, सभी प्रकार के जो इन्फ्लुएंजा वायरस अनुक्रमणों को क्या करेगी कि अनुक्रमों मानव वायरस से संबंधित नैदानिक और महामारी विज्ञान डेटा और भौगोलिक तथा साथ ही एवियन और अन्य पशु वायरस से जुड़े प्रजाति या विशिष्ट डेटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा प्लस को लेकर बातें थी दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप